तो राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो, मैं भी एक अच्छी हूँ। आज एकादशी है, 25 तारीख को एकादशी है आज। काफ़ी देशों में आज है एकादशी, काफ़ी जगह पे कल है 26 तारीख को। निर्जला एकादशी है दोस्तों। इस एकादशी पावन बेला पे चलिए हम सब लोग मिलकर राधा नाम का माला करते हैं। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। भगवान करे बिहारी जी राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जो जो मेरी वीडियो देखे सब पे बिहारी जी की राधा रानी की कृपा बनी रहे और सबके मनोकामना पूरी हो। हमारे प्रेमानंद जी कहते हैं, प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे प्रेमानंद जी कहते हैं प्रवचन द्वारा उनकी वीडियो देखने से हमें ये जीवन में हमने ये चीज़ें उतारी हैं गुरु जी की वीडियो देख के। गुरु जी बोलते हैं कि राधा नाम जपते रहो, आप जीवन में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो हासिल नहीं कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। संघर्ष या कुछ भी है, तकलीफ है, दुख है, कोई भी चीज़ है, आप हिम्मत मत हारिए। हिम्मत रखिए और कोशिश करते रहिए और भगवान से जुड़ने की कोशिश करिए। ये मत कहिए कि अभी भगवान पे भरोसा नहीं। भगवान है, अनुभव है हमें इस चीज़ का, बहुत अनुभव है दोस्तों। इस चीज़ का अनुभव इतना ज़्यादा है ना, अगर हम बताने लगेंगे अपने घर की कहानी ना तो आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अनुभव है, गुरुजी बहुत सही कहते हैं, राधा नाम में बहुत पावर है दोस्तों। तो चलिए इस पावन बेला पे एकादशी के व्रत के दिन आज हम सभी लोग मिल के राधा नाम का माला करते हैं। राधे राधे। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha. Radha, 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 Radha.
राधा 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 हेलो दोस्तों, आज सब लोग राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाइए, राधा नाम के जाप करिए सभी लोग, राधा नाम का माला करिए सभी लोग।
अगर आपके पास काउंटर है तो काउंटर से नाम लीजिए। राधा रानी का प्यारी जी का हमारी डेली का माला करना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस बना लो, पहले 1 माला करो, फिर 2 माला करो, फिर 3 माला करो। ऐसे करते आप 16 माला डेली का किया करो। मैं दोस्तों ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए बोल रही हूँ, 16 माला मैं अभी भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि गृहस्थ जीवन में है, टाइम थोड़ा नहीं मिल पाता है, लेकिन टाइम निकाल रही हूँ दोस्तों। टाइम अगर सोचेंगे तो कभी नहीं मिलेगा, भगवान के लिए हमें टाइम स्वयं निकालना पड़ेगा। तो 2 माला मेरा सुबह का हो जाता, 2 माला शाम का, लेकिन ऐसा डेली का नहीं है। कभी कभी मेरा माला 16 माला भी हो जाता है, कभी कभी 10 माला भी हो जाता है। और बाकी जो सुबह शाम का जो पूजा के टाइम पे बैठती हूँ तो वो 2 माला ही होता है, क्योंकि सुबह में बहुत काम रहता है, टिफिन वगैरह खाना पीना बच्चों को देना, तो सुबह में ज़्यादा माला नहीं हो पाता है। 2 ही माला सुबह में करते हैं, राधा नाम का 2 माला होता है, 2 माला शाम का दोस्तों। बाकी जो बीच में टाइम मिला तो भजन चालू कर लेते हैं, टीवी में भजन लगा लेते हैं, भजन चलते रहता है, राधा जी का, हमारी प्यारी जी का, लाडली जी का भजन चलते रहता है। भजन सुनते सुनते जो राधा नाम जप करने में आनंद आता है ना, वो सुकून कहीं भी नहीं है दोस्तों। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है दिल दिल को, महसूस भक्ति महसूस कर सकते हैं। आप देख नहीं सकते हैं, लोग बोलते हैं भगवान दिखते नहीं, महसूस करिए, भगवान आपके हृदय में वास करते हैं दोस्तों, महसूस करिए भक्ति। सब किया धरा आपका यहीं रह जाएगा, लेकिन एक भगवान का भक्ति, परमात्मा से जुड़िए। आत्मा परमात्मा कभी दूर नहीं जाते हैं और कभी एक दूसरे से बिछड़ते नहीं, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, और आत्मा से भगवान कभी बिछड़ते भी नहीं। शरीर छोड़ देगी, आत्मा तुरंत भगवान के पास चली जाएगी। इसीलिए बोलते हैं ना, पूजा करके क्या, कुछ लोग बोलते हैं पूजा करके क्या मिलता है, क्यों नहीं, बहुत कुछ मिलता है। हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है, शरीर मर जाता है हमारा, आत्मा थोड़ी कभी मरती है। आत्मा तो जो भक्ति किए रहेंगे, हम सारी चीजें किए रहेंगे, भगवान के पास जाएगा आत्मा। इसीलिए खूब भक्ति करिए, जितनी हो सके आपकी जितनी शक्ति है उतनी भक्ति करिए, और मन में अच्छी चीजें रखिए, दूसरों के प्रति घृणा मत रखिए दोस्तों। दूसरों के प्रति कोई क्या बोलता है आपको बोलने दीजिए, सामने वाला क्या बोलता है बोलने दीजिए, ये फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कैसे हो और आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हो, आप नेचर से कैसे हो, वो आप जानते हो, आपकी फैमिली जानती है, आपके ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा कोई बोलने के लिए मुंह बना है, भगवान को पीठ पीछे लोग गाली देते हैं। मोदी जी हमारे जो हैं इतने अच्छे नेता, उनको पीठ पीछे लोग गाली देते हैं, जो कि सबके लिए अच्छा ही किया, आज तक गलत नहीं किया किसी के लिए, लेकिन कुछ लोग उनको गाली देते, कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं। तो भगवान को इंसान ने नहीं छोड़ा, तो फिर हम और आप क्या हैं। तो इसीलिए किसी की चिंता मत करिए कि हमें पीठ पीछे लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आज की चिंता करिए, कल की चिंता करिए, आप अपने भविष्य की चिंता करिए, अपने परिवार की चिंता करिए। लोगों के अगर पीछे लोगों की बातें, लोगों की टोन सुनेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, किसी से जलन नहीं, किसी से हिंसा मत रखिए। लोभ मोह माया क्रोध ये सारी चीजें धीरे धीरे हो सके राधा नाम करिए, अगर है भी आपके जीवन में तो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और जो भी दोस्तों तुलसी धारण नहीं किया है, सिंगल लाइन या 2 लाइन की तुलसी धारण राधा रानी को समर्पित करके बिहारी जी को आप पहन लीजिए। हाँ, नॉनवेज खाते हैं तो आप नहीं पहन सकते हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, अगर लहसुन प्याज भी खाते हैं तो तुलसी माला पहन सकते हैं, क्योंकि तुलसी इतनी शुद्ध है हमारी तुलसी माता, कि आप उनको गले में धारण करेंगे ना, आपके धीरे धीरे अंदर की सारी बुराइयां जो है निकल जाएगी। आप जब स्नान करते हो, आपके शरीर पे जब पानी पड़ता है, तो जो पानी आपका जल जो शरीर पे आपके गिरते हैं, पूरे बॉडी टच करके पानी नीचे गिरता है ना, तो तुलसी से पानी लग के ऐसे पूरे बॉडी से पानी टच करके नीचे गिरता है, तो उससे जो हमारा बॉडी है ना पूरा शुद्ध हो जाता है। तो उससे तो हम गंदे हुए ही नहीं, क्योंकि स्वयं हमने अपने नारायण जी को अपने कंठ में वास किया है, हमारी तुलसी माता। तो तुलसी जी तो हर पूजा पाठ में नारायण जी का कथा होता है, जहाँ तुलसी का प्रसाद प्रसाद में तुलसी जी का ही भोग लगता है। हमारे बिहारी जी लड्डू गोपाल जी को तुलसी का ही भोग लगता है। बिना बोलते ना, सावरिया पे एक तुलसी भारी है, तो हमारे सावरिया पे उनकी बात ही निराली, उनके नाम लो और चेहरे पे हंसी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यही है दोस्तों,
भगवान से प्रीत लगाइए, इंसान से नहीं। इंसान आपको आज नहीं तो कल धोखा दे देगा। कोई किसी का है नहीं, एक दिन छोड़ देगा, एक दिन साथ चला जाएगा, लेकिन भगवान से प्रीत लगा लेंगे आप जिस दिन ना आपका रूह का भगवान से कनेक्शन जुड़ गया, समझ लीजिए आपके जीवन में लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम है, टेंशन है ना, है आप उसको फेस करोगे, लेकिन आप साइड में रखोगे, यहाँ पे नहीं लोगे, स्ट्रेस इतना नहीं लोगे। कुछ टाइम के लिए होगा स्ट्रेस, लेकिन उसके बाद आपका मन, आपका हृदय, भगवान आपके हृदय में जो वास करते खुद आपको समझा देंगे। भगवान से प्रेम तो करके देखिए एक बार दोस्तों। पहले मैं पता है पूजा पाठ नहीं करती थी, एक अगरबत्ती तक नहीं लगाती थी। साल में एक बार सावन में भोलेनाथ को जल चढ़ा के आ जाती थी, क्योंकि हमारे घरों में, गांव में इतना हम लोग को सिखाया नहीं गया सारी चीजें। अब हमको पता है भक्ति का मतलब क्या होता है। एक भगवान का साथ पकड़िए, भोलेनाथ है, बिहारी जी है, सब एक ही है दोस्तों। जैसे सोने का धातु एक होता है, लेकिन उसके आकार कितने दिए जाते हैं। कान का झुमका बन गया तो उसको झुमके सोने का झुमका बोलेंगे, नाक की नथिया बन गई तो नाक की नथिया बोलेंगे, गले का मंगलसूत्र बन गया तो मंगलसूत्र बोलेंगे, माथे का टीका बन गया तो उसको टीका बोलते हैं। बाकी धातु एक ही है दोस्तों, सोना एक ही है, बाकी उसके कितने प्रकार के उसको ढांचे में ढांचा गया है दोस्तों, बताइए आप लोग। तो इसी तरह हमारे परम पिता परमेश्वर जो हैं एक ही हैं, चाहे आप उनको महादेव बोल लीजिए, चाहे कालो के काल महादेव, चाहे नारायण जी, सब एक ही हैं, बस सबके आकार स्वरूप अलग अलग हैं दोस्तों। तो एक जन को अपने दिल में, अपने मन के मंदिर में बसा लीजिए और उनकी भक्ति करिए, और कोई भी समस्या, कोई भी कष्ट, कोई भी पीड़ा है आपको, ऐसी कोई भी पीड़ा जो दुख है आपके जीवन से नहीं जा सकती है, मैं बता रही हूँ दोस्तों पूरे गारंटी के साथ। महादेव को आप एक लोटे जल में, तांबे के लोटे में एक लोटा जल, उसको बढ़िया से पीताम्बरी से माँज के, एक लोटा शुद्ध जल, उसमें काला तिल डाल के, महादेव के नाम से पहले गणेश जी को समर्पित करें थोड़ा जल, उसके बाद कार्तिक को, फिर उसके बाद आगे हैं शैलपुत्री, पांचों पुत्री हैं भोलेनाथ की, उनको थोड़ा थोड़ा जल, उसके बाद शिव जी पे, पार्वती माता पे, मतलब जल चढ़ाने का भी एक वो है। प्रदीप मिश्रा बताते हैं, आप जिसको नहीं मालूम है आप जाके उनकी वीडियो देख लीजिए, उनसे हम भी सीखे हैं, इसलिए आपको सिखा रहे हैं दोस्तों। हमारे प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी हमें बताया है जिंदगी कैसे जिया जाता है। भगवान से जुड़िए, भोलेनाथ से जुड़िए। ऐसा नहीं कि आप नारायण जी को पूज रहे हैं तो भोलेनाथ की भक्ति नहीं कर सकते, भोलेनाथ की भक्ति करना पड़ेगा आपको। सब भगवान की भक्ति करेंगे तभी सबसे आपका स्नेह बढ़ेगा, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी। भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाइए, आपके पास नहीं है हार फूल माला पैसे कुछ नहीं है, 5 रुपए का काला तिल ले लीजिए। काला तिल होता है शनि देव का प्रतीक, शनि देव को काला तिल बहुत पसंद है, काली चीजें बहुत पसंद है। अगर भोलेनाथ को काली तिल चढ़ाएंगे ना, तो आपके सारे कष्ट, आपके दुख तकलीफ, पीपल के पेड़ को एक लोटा काला तिल डाल के शनिवार के दिन जल देंगे, सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी दोस्तों। मैं अपने जीवन में ये चीजें की हूँ दोस्तों, और आज इतना परिवर्तन आया है बस भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने से। बहुत मेरे जीवन में परिवर्तन आया है कि मैं इसका बता भी नहीं सकती हूँ आपको, कितना परिवर्तन आया है। इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि जिसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत परेशान है अपने लाइफ में, भगवान से जुड़िए। बोलते हैं ना कि कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए, जल चढ़ाते रहिए प्रतिदिन। आप नहाइए, सुबह में 5 बजे टाइम मिलता है, 10 बजे टाइम मिलता है आपको, 12 बजे अगर मंदिर आपके अगल बगल का खुला है, 12 बजे टाइम मिलता है, 12 बजे जाइए मंदिर में। जब भी आपको टाइम मिलता है, भगवान कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, भगवान स्वयं रहेंगे वहीं पर, आप भगवान के पास जाइए। भोलेनाथ तो इंतजार करते हैं हमारे भक्त कब आए। जाइए महादेव के मंदिर में, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाइए और अपनी सारी समस्या का हल करिए। बोलते